अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हॉग स्थित विश्व न्यायालय ने इजराइल के नेताओं के खिलाफ ये वारंट गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ को भी युद्ध का अपराधी बताते हुए उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में विश्व न्यायालय ने कहा कि चैम्बर ने दो व्यक्तियों बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए ये वारंट जारी किया है। आसान भाषा में कहें तो आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल है। साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है। इजरायल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इजरायल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लिपिड ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी के इस फैसले के कुछ घंटे बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो मैसेज में कहा, हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक डिफेंस मुकदमा है और इसका अंत भी उसी तरह होगा। आईसीसी पर हमला करते हुए नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में जिस डिफेंस मुकदमे का जिक्र किया वो एक राजनीतिक और न्यायिक घोटाला था जो 1894 और 1906 के बीच फ्रांस में हुआ था, जिसमें अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक यहूदी फ्रांसीसी सेना अधिकारी को जर्मनी को सैन्य रहस्य बेचने के कथित राजद्रोह के मामले में गहलोत तरीके से दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और उन्हें फ्रांसीसी सेना में बहाल कर दिया गया था। नेतन्याहू ने आगे कहा, अब हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिसका नेतृत्व भी एक फ्रांसीसी न्यायाधीश कर रहे हैं, इस अपमानजनक अपराध को दोहराया जा रहा है। ये मुझ पर इजरायल राज्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। तब है जब हम नागरिक हताहतों से बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करते थे। नेतन्याहू ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जबकि इजरायल ने गाजा के नागरिकों को 7 लाख टन भोजन परोसा है, आईसीसी उन पर जानबूझकर लोगों को भूखा रखने का झूठा आरोप लगा रहा है। बात करें आईसीसी की, आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। इसकी स्थापना 1998 की संधि के तहत की गई थी। इस संधि को रोम संविधि के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के खिलाफ अपराध और साथ ही आरोपित व्यक्तियों की जांच करता है और जहां आवश्यक हो उन पर मुकदमा चलाता है। वर्तमान में 124 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं, जिनमें ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी शामिल हैं। भारत, चीन और अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं। आईसीसी की स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। जब किसी देश की अपनी कानूनी मशीनरी कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के विपरीत जो देशों और अंतर्राज्यीय विवादों से निपटता है, आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। आईसीसी से ये वारंट जारी कर तो दिया गया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी के खिलाफ शक्तियां नहीं है। वो सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।